अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये रहा हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक एक्स्ट्रा यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? मार्जिनल। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होगा? जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग निकालते हैं नॉर्मली वो तो निकालते ही हैं, बट जो एक्स्ट्रा कंपनी रेज करना चाहेगी फंड, उस पर कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, वही क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिफाइन एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल, यहाँ पे रेज किया जा रहा है एन एडिशनल रूपी ऑफ कैपिटल। तो देखिए, जो पहले कैपिटल होता था वो तो होता ही है, प्लस जो एडिशन कैपिटल रेज करने की वजह से जो कॉस्ट आता है उसे क्या बोला जाता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है। अब इसमें सबसे में क्या बोला आगे? सिंस द कैपिटल इज रेज्ड इन सब्सटेंशियल अमाउंट इन प्रैक्टिस, मार्जिनल कॉस्ट इज रेफर्ड एज टू कॉस्ट इनकर्ड इन रेजिंग न्यू फंड। तो जो भी न्यू फंड रेज किया जाता है उसका कितना कॉस्ट होगा उसे ही क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिराइव्ड व्हेन द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटिंग यूजिंग मार्जिनल वेट। तो जिस तरह अगर मार्जिनल वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वही क्या हो गया? मार्जिनल व्हेन द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड यूजिंग मार्जिनल वेट। तो मार्जिनल वेट के हिसाब से जब कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसे बोलते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सम्स में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यहाँ पे बुक वैल्यू वेट या क्या होता था? एक मार्केट वैल्यू वेट, वो नहीं लिया जाता है। इसमें क्या ले जाता है? जितना एक्सपेक्टेड फंड रेज करने का हो सकता है। यहाँ क्या बोला? द मार्जिनल वेट रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ फंड द फर्म इंटेंड टू एम्प्लॉय। तो कितना इंटेंशन है कंपनी को फंड रेज करने की, वो यहाँ पे वेट लिया जाता है, ना कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए, इससे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। क्या दे रखा है एग्जांपल में? फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ डेब्ट मे रिमेन 7% आफ्टर टैक्स टिल 10 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख तक क्या बोला कि 7% होने वाला है। फिर यहाँ पे 10 लाख से लेकर के 15 लाख तक क्या बोला? 8% होने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो इसी केस में हम लोग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हैं। जो भी हम लोग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता है इस केस में उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर इक्विटी से फंड रेज करना होगा किसी कंपनी को, या रिटेन अर्निंग से फंड रेज करना होगा, तो अगर उस केस में इक्विटी से रेज कर सकता है या रिटेन अर्निंग से। तो जब इक्विटी से रेज करेगा तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। क्यों एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा कंपनी को? बिकॉज ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यहाँ पे इस केस में फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। बट यही अगर रिटेन अर्निंग से कंपनी रेज कर लेते हैं तो उस टाइम में फ्लोटेशन कॉस्ट का पैसा बच जाता है कंपनी को, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस टाइम में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18।